कुछ महीने पहले जॉन्स मिल में हुए विस्फोट ने सरकार को जगा दिया है, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आगरा प्रशासन से विस्फोट की जांच कराई तो पूरा मामला खुलने में देर नहीं लगी। जांच में आगरा प्रशासन ने पाया कि जिस संपत्ति को लेकर लोग आपस में लड़ रहे हैं वह असल में सरकार की है। जॉन्स मिल की लगभग 100 एकड़ जमीन है, जिसकी सरकारी कीमत 25,000 करोड़ के लगभग है, लेकिन भ्रष्ट अधिकारियों ने मिलकर सरकारी संपत्ति को कौड़ियों के भाव लोगों के नाम कर दिया। लेकिन जैसे ही पूरा मामला सरकार की नजर में आया, तुरंत ही आगरा प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए जॉन्स मिल से संबंधित जमीन की एनओसी निरस्त कर दी, जिसके बाद सभी प्रकार की खरीद फरोख्त पर रोक लगा दी गई। उसमें एडीएम प्रशासन द्वारा जांच की गई है। उस जांच के बाद मेरे पास एक जांच आई है जो प्रत्यावेदन लोग दे रहे हैं, प्रत्यावेदन आ रहे हैं मेरे पास। जिसको शिकायत हो, जिसको समस्या, जो पीड़ित अपने आप को समझता है, वो पक्ष अपना रखेगा हमारे सामने और मैं दोष गुण के आधार पर उसका निस्तारण करेंगे। 15 दिन का मैंने टाइम दिया है कि जिसको अपना पक्ष रखना हो, जो भी साक्ष्य सबूत उसके पास हैं एफिडेविट के साथ, वो हमें प्रत्यावेदन दें और मैं उसको मेरिट के आधार पर डिसाइड करेंगे। सर, लोगों के पास रजिस्ट्री है, उनको किस तरीके से सहूलियत दी जाएगी? अब जो साक्ष्य सबूत देंगे उसका अध्ययन करेंगे, जो नियमानुसार होगा उसी तरह निस्तारण होगा। लेकिन जॉन्स मिल की जमीन की एनओसी निरस्त के कारण वहां के स्थायी निवासियों में भय का माहौल पैदा हो गया है और लोगों ने जनप्रतिनिधियों के जरिए सरकार से न्याय की गुहार लगाई है, जिसके लिए तमाम दुकानदार और निवासियों ने जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की। दुर्भाग्य की बात है, जॉन्स मिल संघर्ष समिति के बैनर तले हम लोग आज यहाँ पर जो है ज्ञापन देने आए हैं। ये ज्ञापन नहीं देने आए हैं, अपनी एक पीड़ा सुनाने के लिए आए हैं। एक ऐसा कार्य करने के लिए जो उसके लिए मतलब एक सही आदमी को जो है गलत ठहराया जा रहा है और उसके लिए जो है उत्पीड़न उस हद तक किया जा रहा है जिसकी के जो है प्रशासन से कभी उम्मीद नहीं की गई थी। मान्यवर, आज से 33 साल पहले हम लोगों ने जो है नक्सल हमने जो है मतलब अपनी रजिस्ट्री कराई, बेनामे कराई, एडीए से जो है नक्शे पास कराए हमने, टोरंटो से बिल लिए हमने और एडीए से नक्शे भी पास कराए हमने और जितनी भी एनओसी नगर निगम की हमने जो है एनओसी ली हमने। और ये जो है जहाँ तक हमें पैसे की जरूरत पड़ी तो हम लोगों ने बैंक से भी लोन लिया और बैंक से लोन लेने के बाद बैंक भी जब लोन देती है तो सब कागज डॉक्यूमेंट देखने के बाद देती है। हमने 12 सालाना जो होता है भाई, आदमी को जमीन लेता है 12 सालाना, हमने जो होता है 12 सालाना तक देखा। जो डॉक्यूमेंट्स हम देख सकते थे हमारे लीगल एडवाइजरों ने देखे वो डॉक्यूमेंट, और उसके अलावा जितने भी कातिब होते उन्होंने देखे, चाहे हनुमान प्रसाद जी हो, दिनेश कातिब हो, तो सीनियर आगरे के कातिब। उसके बाद देखना, उसके बाद प्रशासन का जो आरक्षात्मक रवैया है, जो एक सही आदमी को गलत ठहराने का है। इसलिए आज हम सड़कों पर उतरे हैं और अपनी पीड़ा कहने के लिए माननीय मेयर साहब के घर पर हम पधारे हैं और हम उनसे एक समर्थन लेने आए हैं। हम उनसे ज्ञापन देने नहीं आए, हम समर्थन इस बात का लेने आए हैं कि हमारी जो पीड़ा है वो सुनी जाए और उस पीड़ा में। जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर लोगों ने बताया कि वह यहाँ पर पिछले कई दशकों से रहते आ रहे हैं और उन पर जमीन से संबंधित सारे वैध कागजात मौजूद हैं। अगर उनकी संपत्ति सरकारी रिकॉर्ड अनुसार अवैध है तो सरकार ने उनके बेनामा को तहसील में क्यों जाने दिया। आज हम माननीय विधायक जी रामप्रताप सिंह चौहान जी के निवास पर आए हैं, अपनी वेदना को व्यक्त किया है। उन्होंने हमें आश्वस्त करा कि वो मुख्यमंत्री तक ये वाली परेशानी आपकी हम अवगत कराएंगे, क्योंकि आप हमें अवगत है कि आप 50 साल से वहाँ पर रह रहे हैं, सरकारी शुल्क को अदा कर रहे हैं, नगर निगम के म्यूटेशन है, बिजली का कनेक्शन है। सरकार ने समय समय पर जो स्टाम्प ड्यूटी वहाँ पर निर्धारित करी थी उसको देकर हमने बेनामा कराया है। उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि आप लोगों का अहित नहीं होगा। जो सरकार की जाँच दिशाहीन गई है उसको हम फिर से जाँच कराएँगे और आपको न्याय दिलवाएँगे। धन्यवाद। हमने यहाँ धन्यवाद ज्ञापन किया विधायक जी का कि वो अपनी हमारी मांगों को वो सरकार तक पहुँचाएँगे। अगर व्यापारियों ने संपत्ति को गलत तरीके से अपने नाम कराया है तो आगरा प्रशासन और एसडीएम ने उसी समय रजिस्ट्रियों पर आपत्ति क्यों नहीं जताई। जॉन्स मिल कंपाउंड के तमाम दुकानदारों ने जनप्रतिनिधियों से मिलकर अपनी समस्या बताई और सरकार से न्याय की गुहार लगाई है। उनके निर्णय पर और ये घोषित कर दिया कि व्यापारियों की जो संपत्ति है, जो रजिस्ट्रियां कराई गई है, वो अवैध है। ये न्यायोचित नहीं कह सकते हैं, इसका पूरी तरह से अध्ययन होना चाहिए। व्यापारियों को खुले दिल से, खुले दिमाग से इनके पक्ष को सुनना चाहिए। एक पक्षीय निर्णय इस वक्त का हुआ है, ये मैं मानता हूँ। एक पक्षीय निर्णय है और एक पक्षीय निर्णय कभी भी न्यायोचित नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की भी अवहेलना है और भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार आम नागरिक को मिला हुआ है उसकी भी अवहेलना है। बिना दूसरे पक्ष को सुने
पहला पक्ष कोई भी निर्णय नहीं कर सकता है। मेरी जिला प्रशासन से भी मांग है वह खुलकर खुले दिमाग से और एक समय निश्चित करे, समय निकाले। जल्दबाजी से काम नहीं चलेगा। ये बड़ा इशू है, बड़े समय का है, बड़े लंबे समय का आप बात कर रहे हैं, तो इसके लिए किसी अधिकारी को रिपोर्ट करें और अधिकारी लगातार 2-3 घंटे का समय व्यापारियों के साथ बैठकर इनकी सुनवाई करें। जिस प्रकार से अन्य कोर्ट सुनवाई करती है, इसी प्रकार से आप सुनवाई करिए। इसके बाद जो निर्णय है वो निर्णय का पालन आप करो। जो हाई कोर्ट का निर्णय है, जो सुप्रीम कोर्ट की निर्णय है, जो भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार मिले उनको भी ध्यान में रखते हुए आप निर्णय करिए, तब ये काम होगा। अगर एक तरफा मनमानी चलेगी तो हम लोग इसे बर्दाश्त नहीं। जिसमें जनप्रतिनिधियों ने भी व्यापारियों को आश्वासन दिया कि सरकार के द्वारा किसी भी व्यापारी का शोषण नहीं होगा और ना ही किसी को भी परेशान होने की जरूरत। जल्द ही सारे मामले से मुख्यमंत्री को अवगत कराया जाएगा और उचित कार्रवाई की जाएगी। कल भी ये लोग मेरे को मिले थे और कल भी मैंने इनको कहा था कि हम सारे जनप्रतिनिधि आपस में बात करके कि आपका अहित ना हो, उस पर बात करेंगे। और आज का हम लोग चूँकि नगर निगम की कार्यकारिणी का चुनाव है, तो आगरा के माननीय सांसद जी, मेयर और हम चारों विधायक जो शहर से भी जुड़ते हैं, सब लोग वहाँ रहने वाले हैं। हम लोग बात करेंगे तो कोई अहित ना हो इसका हम लोग पूरा। और ऐसा नहीं कि 1-2 लोगों से मेरी बात भी हो चुकी है, तो हम लोग करेंगे। हमने जो जानकारी आई है बात करके, और कल भी मैंने इनको यही कहा था कि आप लोग को कोई अहित नहीं होगा, हम सब लोग बात करेंगे। अभी आवश्यकता पड़ेगी तो जहाँ जिस स्तर पर बात करनी होगी उस स्तर पर करेंगे, क्योंकि अब जो भी प्रकरण हुआ है उस प्रकरण के कारण जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो, लेकिन निर्दोषों के खिलाफ क्यों परेशानी हो। आपको बता दें, जीवनी मंडी स्थित जॉन्स मिल कंपाउंड में इस समय सभी प्रकार की खरीद फरोख्त पर आगरा प्रशासन ने रोक लगा रखी है और पहले से रह रहे लोगों को आगरा प्रशासन ने बेनामा की कॉपी सहित मिलने को बुलाया है।